हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हाई कोर्ट आरओ के लिए वर्ड पावर का जो सीरीज चल रहा है, इसके अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग वनडे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। 10 वर्ड पावर आपको 10 मिनट के अंदर याद हो जाएगा, ये पूरी गारंटी है। बस थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो। पहला वर्ड पावर है काजोल। काजोल मीन्स होता है फुसलाना, बहलाना। किसी बात में किसी को आप यदि उससे फुसला रहे हैं तो उसी को हम लोग काजोल बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में। और इसका सिनोनिम्स हो जाता है रिक्रिएट या फिर इंटाइसमेंट। तो इसे लर्न कैसे करेंगे? जैसे काजोल अभिनेत्री का एक्टिंग सबको फुसलाना होता है या सबको काजोल करना होता है। तो काजोल आप उस एक्ट्रेस से भी याद कर सकते हैं। काजोल एक्ट्रेस है तो उसका सिंपल सा मीनिंग निकल जाएगा कि फुसलाना, उसकी एक्टिंग ही फुसलाने वाली है। तो इसको आप इस डायरेक्ट इस नेम से ही कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। बड़े आराम से इस मीनिंग को हमेशा के लिए लर्न कर सकते हैं। और जो भी वर्ड पावर होता है दोस्तों, ये सिंपली याद नहीं होते हैं, इनको थोड़ा सा माइंड में क्या होता है कांटेक्ट करके याद कर सकते हैं, किसी चीज़ से रिलेट करके। तो इस वजह से हम सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस बनाकर आपको लर्न कराने की पूरी कोशिश करते हैं। आप अपने हिसाब से भी इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है कैंडिड, CANDID। कैंडिड मीन्स होता है स्पष्टवादी या फिर सच्चा। तो इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिंसियर, प्योर, जेन्युइन या फोर्थराइट हो जाता है। तो इसे हम सेंटेंस में कैसे याद करेंगे? आपका स्वभाव ही आपको कैंडिड बनाता है। तो सिंपली याद हो गया, आपका स्वभाव ही आपको स्पष्ट बनाता है, आपको सच्चा बनाता है। आप किस तरह से किसी के साथ व्यवहार करते हैं ये आपको अपने ही व्यवहार पे डिपेंड करता है। तो कैंडिड मीन्स होता है स्पष्टवादी। तो आपका स्वभाव ही आपको कैंडिड बनाता है, सिंपली याद हो गया। और जो सिनोनिम्स है प्योर, जेन्युइन, फोर्थराइट, सिंसियर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन मीन्स होता है गुप्त, यानी कि सेक्रेट, लैटेंट। तो इसे लर्न कैसे करेंगे? पहले तो स्पेलिंग को लर्न कर लीजिए। CLANDESTINE, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन मीन्स होता है गुप्त, या इसको सेक्रेट भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट इससे भी कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि सेक्रेट इक्वल टू क्लैंडेस्टाइन। अब जैसे नहीं याद हो रहा है क्लैंडेस्टाइन, तो जैसे कुछ मामले क्लैंडेस्टाइन तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, यानी गुप्त तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, कोई जाने ना। तो इस चीज़ को इस सेंटेंस के थ्रू हम लोग लर्न कर सकते हैं। बड़े आराम से आपको याद हो गया होगा। अगला वर्ड है सिवालरस। सिवालरस मीन्स होता है शिष्ट या उदार। सिनोनिम्स की बात करें तो गैलेंट, जनरस सिनोनिम्स हो जाएंगे। और सिवालरस से ही हम शिवाजी का नाम निकाल सकते हैं। तो शिवाजी का व्यक्तित्व सिवालरस था, यानी कि उदार था। तो शिवाजी से कनेक्ट करके इसको हम बड़े आराम से याद कर सकते हैं, शिवालरस। और जब भी शिवालरस आपको मीनिंग कभी भी एग्जाम में दिखेगा तो शिवा से शिवाजी, और शिवाजी का व्यक्ति तो शिवालरस था, यानी कि उदार था। आराम से याद हो गया। अगला वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल मीन्स होता है मिलनसार, मैत्रीपूर्ण। और इसके सिनोनिम्स जो होंगे फ्रेंडली, एमिकेबल, इन सब के सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉर्डियल के। तो अच्छे दोस्त कॉर्डियल होते हैं, यानी कि मिलनसार होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो कॉर्डियल थोड़ा सा यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो अपने फ्रेंड सर्किल से ही इसे कनेक्ट कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे कि मेरा ये दोस्त बहुत ही कॉर्डियल है, यानी मिलनसार है, कहीं पे भी रहता है तो ज़रूर हमसे संपर्क करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से कॉर्डियल को हम लोग बड़े आराम से लर्न कर सकते हैं। अगला वर्ड है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन मीन्स होता है पराकाष्ठा या चरम बिंदु। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पीक पॉइंट, वर्टेक्स, एक्मे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसे लर्न करने के लिए नेशन को विकास के क्षेत्र में कल्मिनेशन पर ले जाना है, यानी कि नेशन मीन्स राष्ट्र, राष्ट्र को विकास के क्षेत्र में कल्मिनेशन पर ले जाना है, यानी कि चरम बिंदु पे ले जाना है। हमें डेवलप करना है, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है हर क्षेत्र में। तो आराम से इसको कल्मिनेशन को याद कर सकते हैं। कल्मिनेशन, नेशन से उठा लेंगे कल्मिनेशन, और इसे हम बड़े आराम से इसे अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। दोस्तों, तरीका कोई भी हो, आप
केवल वर्ड पावर आपको याद होना चाहिए। आपका भी तरीका हो सकता है थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो, या फिर किसी अदर स्टूडेंट का जो है तरीका अलग हो, लेकिन क्या हो, हमें याद करने से मतलब है, किसी तरह याद हो तो हमें सबसे जो सूटेबल होता है या तो उस मीनिंग से कनेक्ट कर लें या फिर उसे सेंटेंस में आराम से उसे लर्न कर लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा वर्ड पावर आपको मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट यदि रटेंगे तो रटने से याद नहीं होगा जब तक उसे माइंड में कनेक्ट नहीं करेंगे किसी चीज़ से। अगला वर्ड है कर्टेल। कर्टेल मीन्स होता है छोटा करना। ये तो सिंपल मीनिंग है, अक्सर आप लोग सुने होंगे। तो इसको रिड्यूस बोलते हैं, सिनोनिम्स इसका रिड्यूस हो जाता है। तो केक को कर्टेल कर दो, यानी कि केक जो है उसको छोटा कर दो, इतना बड़ा नहीं चाहिए। या फिर आप किसी और चीज़ से भी रिलेट कर सकते हैं। तो कर्टेल का सिंपली आप इतना याद करेंगे कि छोटा करना होता है, कम करना होता है। डिफर, नेक्स्ट वर्ड है डिफर। डिफर मीन्स होता है विलंब करना। तो डिफर का सिनोनिम्स जो होगा वो होगा पोस्टपोन या फिर डिले। आप डिले से इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए, डिले डिफर, DELAY। डिले मीन्स होता है लेट होना या फिर विलंब होना, तो उसी से डिफर को आराम से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं डायरेक्ट इसी के सिनोनिम से, डिले, डिफर और पोस्टपोन। अगला वर्ड है डेफरेंस। डेफरेंस मीन्स होता है सम्मान या आदर। अब दोस्तों ये कंफ्यूज करता है, एक होता है DIFFERENC, डिफरेंस मीन्स होता है अंतर। तो इसमें और उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये डिफरेंस है DEFERENCE। डिफरेंस मीन्स होता है सम्मान या फिर आदर करना। रेस्पेक्ट, ऑनर, रिगार्ड इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो डिफरेंस और डिफरेंस इन दोनों को आप नोट करके आराम से लर्न कर सकते हैं कि डिफरेंस मीन्स होता है अंतर और डिफरेंस मीन्स होता है सम्मान। इसमें किसी से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उस दो मीनिंग को लिख लेंगे। जैसे कि डिफरेंस है DIFFERENC है और DEFERENC है, तो आराम से याद हो जाएगा कि डिफरेंस अंतर हो गया और डिफरेंस मीन्स सम्मान हो गया। अगला वर्ड है डेरोगेटिव। डेरोगेटिव मीन्स होता है अपमानजनक। अब इसका समझ लीजिए एंटोनिम्स है डिफरेंस का। इसे यदि एंटोनिम्स से पूछेगा तो डेरोगेटिव और डिफरेंस जो है एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। और डेरोगेटिव अपमानजनक, इसका जो सिनोनिम्स होगा आपका डिसरेस्पेक्टफुल, डिसऑनर। उसमें ऑनर था, इसमें डिसऑनर हो गया। अब इसे रिलेट कैसे किए हैं, एग्जाम में देर से गेट पर जाना डेरोगेटिव होता है, यानी कि देर से डेर, डेरोगेटिव देर गेट, डेरोगेटिव यानी देर से गेट पर जाना डेरोगेटिव होता है, यानी अपमानजनक होता है। तो एग्जाम में जब भी आप लेट जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी रहेगा तो आपको एंट्री नहीं देगा, आपको अपमानजनक लगेगा। तो इसे देर डेर आप इसे कनेक्ट करके बड़े आराम से लर्न कर सकते हैं, हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये सारे वर्ड पावर रहे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अभी से आप टारगेट करके चलिए, क्योंकि वर्ड पावर का ही अहम रोल है। आपको 50 क्वेश्चन जो RO में पूछे जाते हैं, यदि आपका वर्ड पावर स्ट्रांग है तो आप यकीन मानिए कि आप कम से कम भी करेंगे तब भी 40 प्लस करके आएंगे। थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी यदि आपकी ग्रामर, तो आप बड़े आराम से 40 प्लस कर सकते हैं। और आपको पता है कि हाईकोर्ट RO में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी से इस चीज़ को पढ़ते रहेंगे तो बेहतर तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। और इस चीज़ को नोट जरूर कीजिएगा, और नहीं नोट कर पाते हैं तो वीडियो को केवल एक दिन में 2 बार देख सकते हैं, आराम से याद हो जाएगा और हमेशा आपके दिमाग में चलता रहेगा इस चीज़ से कनेक्ट करके कैसे याद करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में दोस्त होंगे उन लोगों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।